हेलो बच्चों, गुड इवनिंग। मैं कुलदीप गौड़ अभिनव साइंस स्कूल की ऑनलाइन क्लास में आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं, आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। प्यारे बच्चों, हम लोग गॉस थ्योरम के एप्लीकेशन डिस्कस कर रहे थे। ठीक है, तो हमने लाइन चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला, उसके बाद हमने प्लेन शीट के कारण निकाला, उसके बाद बच्चों हम लोगों ने किसी समरूप आवेशित चालक पट्टिका के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान कैलकुलेट किया, उसके बाद हम लोगों ने चालक ठोस गोले के कारण तीव्रता का मान ज्ञात किया। तो बच्चों, आज की क्लास में हम लोग जो गॉस थ्योरम का आपका लास्ट एप्लीकेशन है, अंतिम अनुप्रयोग है, उसको डिस्कस करेंगे। और ये आपका है समरूप आवेशित कुचालक ठोस गोले के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, तो इसका हेडिंग बच्चों बोर्ड पे लिखा हुआ है। हम इसको स्टार्ट करते हैं। तो फिर बताता हूँ आज आपका टॉपिक क्या रहने वाला है। तो बच्चों, इसका आंसर है समरूप आवेशित कुचालक ठोस गोले के कारण तीव्रता। ठीक है, कहाँ कहाँ ज्ञात करनी है तो आप लोग देखिए। सबसे पहले हम लोग तीव्रता ज्ञात करेंगे इस ठोस गोले के बाहर। ठीक है, उसके बाद हम लोग तीव्रता ज्ञात करेंगे बच्चों इसके पृष्ठ पर। कहाँ? पृष्ठ पर। और पृष्ठ के लिए आपको पता है कंडीशन होता है आर जो है वो गोले की त्रिज्या कैपिटल आर के बराबर होता है। ठीक है, और उसके बाद हम लोग तीव्रता ज्ञात करेंगे बच्चों इसके अंदर, है ना। कहाँ ज्ञात करेंगे? अंदर। ठीक है, तो एक तो हमें इंटेंसिटी चाहिए बाहर, और एक हमें चाहिए पृष्ठ पर, और एक हमें चाहिए अंदर। ठीक है बच्चों, सबसे पहले हम इंटेंसिटी ज्ञात कर लेते हैं गोले के बाहर। कहाँ ज्ञात कर लेते हैं? गोले के बाहर। तो मैं नंबर फर्स्ट लगा के लिख रहा हूँ बच्चों, गोले के बाहर इंटेंसिटी। गोले के बाहर इंटेंसिटी यानी नंबर फर्स्ट, आर इज ग्रेटर देन आर। इसका मतलब इंटेंसिटी कहाँ चाहिए? बाहर चाहिए। अब बच्चों यहाँ आपको एक कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। आपके पास यदि चालक गोला है तो चालकों में तो आवेश गति कर सकता है ना। तो आप जब किसी चालक को चार्ज देते हो ना, तो सारा का सारा जो चार्ज है उसके सरफेस पे आ जाता है, और सरफेस पर भी एक समान रूप से वितरित हो जाता है। ठीक है, जबकि आपका कुचालक गोला है, मान लीजिए किसी काठ का बना हुआ गोला है, कुचालक गोला हो गया, वो ठोस गोला है। आप उसको यदि चार्ज दोगे ना, तो बच्चों कुचालकों में आवेश गति नहीं कर सकता। गति नहीं कर सकता तो क्या होगा कि कुचालकों में जो आवेश है वो उसके संपूर्ण आयतन में, पूरे के पूरे आयतन में क्या होता है? एक समान रूप से वितरित होता है। ये अंतर है चालक और कुचालक में। चालक को चार्ज दोगे सरफेस पे आ जाएगा, है ना, यानी पृष्ठ पर एक समान रूप से वितरित हो जाएगा। और कुचालक को यदि आप चार्ज दोगे तो वो उसके सारे के सारे आयतन में बच्चों, आयतन में एक समान रूप से क्या होगा? वितरित होगा। ये कंसेप्ट आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं बाहर वाले बिंदु पर इंटेंसिटी। ठीक है, तो बच्चों मैं ये बना लेता हूँ कुचालक ठोस गोला। ठीक है, और इसका जो रेडियस है यानी जो त्रिज्या है वो कितना है? आर। हमने इसको कितना चार्ज दिया बच्चों? क्यू। ठीक है, तो आपको पता है सारा का सारा जो चार्ज है बच्चों, सारा का सारा जो चार्ज है वो उसके आयतन में एक समान रूप से फैल जाना है। ठीक है, ध्यान देना, जो चालक होते हैं ना उनमें तो बच्चों आवेश है ना वो पृष्ठ पर आ जाता है, और कुचालकों में सारा का सारा आवेश जो है वो उसके पूरे के पूरे आयतन में एक समान रूप से फैल जाता है। फैल गए? ओके। अब एक चीज़ और, यदि बच्चों मैं आपसे ये पूछूं कि ये जो कुचालक गोला है इसके लिए, है ना, जो चार्ज डेंसिटी है, चूंकि आयतन में फैला है तो आयतनीय आवेश घनत्व होगा, जिसको हम किससे लिखते हैं? रो से। किससे लिखते हैं बच्चों? रो से। इसका वैल्यू क्या होगा? तो आप बोलोगे इसका वैल्यू होगा Q डिवाइडेड बाई 4/3 पाई आर क्यूब। इसको मैं एक नंबर बोल रहा हूँ। क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि आप जानते हो बच्चों जो आपका चार्ज डेंसिटी होता है ना, वो चार्ज डिवाइडेड बाई वॉल्यूम होता है। और आपका जो ये ठोस गोला है ना, ठोस गोला जिसका रेडियस कितना है? आर, इसका वॉल्यूम कितना होगा? 4/3 पाई आर क्यूब। तो आपने इसको चार्ज कितना दिया बच्चों? क्यू। ठीक है, इसका वॉल्यूम कितना था? 4/3 पाई आर क्यूब। तो इसके लिए चार्ज डेंसिटी कितना आएगा? तो आंसर है Q डिवाइडेड बाई 4/3 पाई आर क्यूब। ये इसके लिए क्या आ गया? चार्ज डेंसिटी। ओके, अब देखो बच्चों आप लोगों को क्या करना है, तो आंसर है बच्चों आप लोगों को इसके सेंटर से आर दूरी पर
है ना, इसके बाहर एक बिंदु P है ना। बाहर वाले बिंदु P के लिए देखो बच्चों, सेंटर से जो दूरी है यानी जो छोटा r है वो गोले का जो त्रिज्या है उससे देखो आपका क्या है, बड़ा है। तो हमें इस बाहर वाले बिंदु पे क्या चाहिए, इंटेंसिटी चाहिए, ठीक है, P पे चाहिए। तो ये बाहर वाला बिंदु है। अब देखो बच्चों, हम लोगों को गॉस थ्योरम से ये चीज़ निकालनी है, और आपको पता है बच्चों गॉस थ्योरम अप्लाई करने के लिए हम लोगों को एक गाउसीय पृष्ठ मानना होता है। तो ध्यान देना, यदि आपका चालक गोला है या आपका कुचालक गोला है या किसी भी प्रकार का खोखला गोला है, यानी कोई भी आवेशित गोलाकार वस्तु है, तो उसके लिए गाउसीय पृष्ठ है ना, ताकि हमारी जो कैलकुलेशन है वो सरल बनी रहे, हमें बच्चों गाउसीय पृष्ठ कैसा लेना है, गोलाकार, ठीक है। तो हमें गाउसीय पृष्ठ मानना होता है, और यहाँ हम गाउसीय पृष्ठ कैसा मानेंगे, गोलाकार बंद पृष्ठ। कैसा मानेंगे भाई, गोलाकार बंद पृष्ठ मानेंगे, ठीक है। और इसका जो रेडियस है वो हम कितना लेंगे, r लेंगे, है ना। यदि बच्चों हम लोग इसका रेडियस इससे कम या इससे ज़्यादा ले लेंगे तो ये बिंदु P जो है वो गाउसीय पृष्ठ पर नहीं रहेगा। और आपको पता है कि बिंदु P गाउसीय पृष्ठ पर रहना चाहिए, है ना। और गाउसीय पृष्ठ पर तब ही रह पाएगा जब आप गोलाकार पृष्ठ है उसकी त्रिज्या जो है वो कितनी लो, r, ठीक है। तो बच्चों मैं गाउसीय पृष्ठ बना देता हूँ, ये देखिए r त्रिज्या का गोलाकार बंद पृष्ठ, ये मैंने गाउसीय पृष्ठ बना दिया, ठीक है। बड़ा सिंपल है ये, कोई दिक्कत नहीं है ना। ये देखो, ये मैंने बना दिया। बोलो ये क्या है बच्चों, ये आपका है गाउसीय पृष्ठ। कौन सा पृष्ठ है, गाउसीय पृष्ठ, ओके। अब तो दिक्कत होना ही नहीं, क्या करते हो आप, याद है ना आपको भी, पहले तो आप इलेक्ट्रिक फ्लक्स के हिसाब से ये जो बच्चों आपका गाउसीय पृष्ठ है ना, इससे पास होने वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकाल लेते हो, है ना। पहला काम आप ये करते हो, है ना। उसके बाद आप क्या करते हो भाई, है ना, आप गॉस थ्योरम को काम में लेते हो, है ना। और जो आपका गाउसीय पृष्ठ है इससे निर्गत फ्लक्स की वैल्यू आप निकाल लेते हो, ठीक है। ये हमारा तरीका होता है। तो बच्चों हम लोग क्या काम करते हैं, पहले फ्लक्स के परिभाषा से निकालेंगे। तो फ्लक्स का परिभाषा लगाने के लिए हम लोगों को क्या करना पड़ेगा बच्चों, देखिए P पर ये अल्पांक क्षेत्रफल विचाराधीन ले लेता हूँ, तो ये आपका होगा वेक्टर ds और ये होगा आपका वेक्टर E। बच्चों P पर जो छोटा टुकड़ा लिया है ना, यानी जो क्षेत्रफल लिया है उसका मान ds है, और उसके डायरेक्शन के बारे में हमें कोई कन्फ्यूजन रहना ही नहीं चाहिए। पहली बात, जो आपका क्षेत्रफल सदिश होता है उसकी दिशा ऑलवेज क्या होती है बच्चों, अभिलंबवत होती है, और कहाँ होती है, बाहर की ओर। तो स्फीयर है या गोला है उस पर जो नॉर्मल का डायरेक्शन होता है वो रेडियली होता है, यानी त्रिज्या के अनुदिश होता है। तो P पर जो नॉर्मल का डायरेक्शन है वो ये वाला या ये वाला होगा, ठीक है। जबकि इसका डायरेक्शन होता है हमेशा वस्तु से बाहर की ओर, तो ये वाला तो पॉसिबल नहीं है, ये तो इसके अंदर आ रहा है, तो ये वाला डायरेक्शन होगा। तो वेक्टर ds के डायरेक्शन में कोई कन्फ्यूजन नहीं है। वेक्टर E, वेक्टर इंटेंसिटी का डायरेक्शन है। तो आप यहाँ पे बच्चों पॉजिटिव वाला चार्ज रख के देख लो, तो ये सारा का सारा जो पॉजिटिव वाला चार्ज है ना, इसको रिपेल करेगा इस तरफ, है ना, नॉर्मल के डायरेक्शन में ही रिपेल करेगा। तो पता नहीं मान तो क्या है, मैंने माना है E, ये तो मेरे को कैलकुलेट करना है। P पे इंटेंसिटी चाहिए भाई मेरे को, ये तो मेरे को कैलकुलेट करना है, बट मेरे को डायरेक्शन पता लग गया कि डायरेक्शन भी नॉर्मल के अलोंग होगा। तो यहाँ आप देख रहे हो कि जो ये छोटे वाला टुकड़ा है इसके लिए यदि वेक्टर E और वेक्टर ds के बीच के एंगल की यदि बात की जाए तो बोलो कितना बनेगा बच्चों, 0 डिग्री। कितना बनेगा, 0 डिग्री, ओके। तो आप लोग क्या बोलोगे, आप लोग बोलोगे कि P पर जो ये छोटा टुकड़ा है ना, इससे जो पास होने वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, इससे जो पास होने वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, जो आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्स का डेफिनेशन है उससे उसका वैल्यू आपको ये वाला मिलेगा, है ना। क्या मिलेगा बच्चों, E.ds, है ना। देखो बच्चों P पर जो छोटा टुकड़ा रखा हुआ है उसका क्षेत्रफल तो है ds, और P पर जो आपने इंटेंसिटी मानी है वो कितनी है, E। तो इससे जो थोड़ा बहुत फ्लक्स पास होगा, है ना, छोटा क्षेत्रफल है तो छोटा फ्लक्स पास होगा, जिसको मैंने किससे लिखा है, d से, उसका वैल्यू बोलो क्या बनना है, E.ds। आ गए आपके पास, ओके। अब आपको तो इस कंप्लीट गाउसीय पृष्ठ से चाहिए बच्चों, कंप्लीट गाउसीय फ्लक्स से चाहिए, तो आप बोलोगे नेट फ्लक्स जो है वो आपको इस d के समाकलन से मिलेगा, ठीक है। और यहाँ यह है बंद पृष्ठ है, इसलिए समाकलन के ऊपर आप एक सर्कल लगा देंगे। हाँ, भले ही सर्कल नहीं लगाते हो काम चलेगा, क्योंकि इंटीग्रेशन के जो नियम है वो तो चेंज होने नहीं, है ना। इंटीग्रेशन तो चाहे आप सर्कल लगाओ या ना लगाओ, है, तो उसी नियम से होने हैं, ठीक है। ये तो शो करने के लिए, प्रदर्शित करने के लिए कि ये बंद पृष्ठ के लिए, ठीक है। अब आप इसमें बतो d का मान रख दो, किसका मान रख दो, d का। तो आपको मिलेगा देखो फाई नेट इज इक्वल टू क्या मिलेगा बोलो, इंटीग्रेशन क्या मिलेगा, E.ds, ओके। अब आप इसको बच्चों थोड़ा सरल कर लो, ये फाई नेट बराबर क्या आएगा बताओ,
ई डी एस और कोस 0 डिग्री आएगा। क्यों आएगा 0 डिग्री? क्योंकि आप पी पर जो छोटा टुकड़ा लेके रखे हो ना, है ना, उसके लिए बच्चों ई और डी एस पैरेलल है, और ये यदि पैरेलल है तो आपको पता है आपका थीटा कितना है 0 डिग्री। बच्चों कोस 0 डिग्री का मान कितना होता है 1, ठीक है। तो यहाँ से फाई नेट बराबर ई तो आपका कांस्टेंट है, इसको बाहर ले लो और ये बोलो क्या आ जाएगा डी एस। तो यहाँ से बच्चों फाई नेट बराबर ई, इंटीग्रेशन डी एस क्या है? तो आंसर है गाउसीय पृष्ठ का टोटल क्षेत्रफल, क्योंकि छोटा टुकड़ा आपने किस पे लिया है? गाउसीय पृष्ठ पे लिया है, जिसकी त्रिज्या बोलो कितनी है आर। और आर त्रिज्या वाला जो ये आपने गोला बनाया है, इसका जो टोटल सरफेस एरिया है, जो पृष्ठीय क्षेत्रफल है, वो कितना होता है बच्चों? 4 पाई आर स्क्वायर। इसको आप इक्वेशन नंबर क्या बोल दो? इसको तो आप बोल दो बच्चों 2, और इसको आप बोल दो बच्चों 3, और ये जो डेंसिटी वाला है वो आपका इक्वेशन नंबर 1 है। तो यहाँ मेरे ख्याल से ये बात तो आप सब लोग जानते होंगे कि इंटीग्रेशन डी एस आपका बोलो कितना है? 4 पाई आर स्क्वायर। कितना है बच्चों? 4 पाई आर स्क्वायर। तो ये आपके पास आ गया नेट फ्लक्स, ठीक है। अब देखो बच्चों, ये वाली जो चीज़ है इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ भाई, ठीक है। बताओ बच्चों, आपको इलेक्ट्रिक फ्लक्स का जो कंसेप्ट है उससे गाउसीय पृष्ठ से जो हम लोगों ने नेट फ्लक्स निकाला है उसमें कोई दिक्कत तो नहीं है? यदि सबको समझ में आ गया तो कमेंट में फटाफट आप यस टाइप कर दें बच्चों, यस टाइप कर दें, यस टाइप कर दें। इसको मैंने बोला बच्चों आपका इक्वेशन नंबर 3। क्या बोला मैंने इसको? इक्वेशन नंबर 3। ये आ गया आपका फाई नेट। क्या आ गया बोलो? फाई नेट। ओके, चलो अब गाउस का नियम लगा दें बच्चों। ये वाला जो गाउसीय पृष्ठ है ना, इससे जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास होगा, गाउस का नियम कहता है क्या होगा? परिबद्ध कुल आवेश, और बट्टा में क्या आता है बच्चों? निर्वात की विद्युतशीलता। तो यहाँ से फाई नेट बराबर परिबद्ध कुल आवेश देखो ये है, और बट्टा में एप्सिलॉन नोट, इसको मैंने बोला 4। यहाँ बच्चों परिबद्ध कुल आवेश जो गोले पर टोटल आवेश है वही है। देखो ये आपका गाउसीय पृष्ठ है, इसके अंदर सारा का सारा स्फीयर है, स्फीयर पर आवेश बोलो कितना है? क्यू, है ना। तो इस गाउसीय पृष्ठ ने सारा का सारा आवेश घेरा हुआ है, ये सारा का सारा आवेश इसके अंदर है। इसका मतलब इस वाले केस में आपका जो सिग्मा क्यू है वो किसके बराबर है? क्यू के बराबर है। अब बताओ बच्चों, 3 और 4 ये आपके इक्वल होने हैं, ये इक्वल होने हैं। तो 3 है आपका है ई गुणा 4 पाई आर स्क्वायर, और 4 आपका क्या है? क्यू वाई एप्सिलॉन नोट। आपको तो ई चाहिए, तो यहाँ से ई इज इक्वल टू क्या आएगा? क्यू वाई 4 पाई एप्सिलॉन नोट आर स्क्वायर, ऐसा आ जाएगा। और यहाँ से बच्चों ई ये आउट वाले पॉइंट के लिए है, इसका वैल्यू आपको कितना मिलेगा? तो आंसर ये मिलेगा आपको के क्यू बट्टा आर स्क्वायर, और इसको मैं नाम दे देता हूँ इक्वेशन नंबर 5। यहाँ बच्चों मैंने 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट को बोलो क्या लिख लिया है? के। देखो 1 ये रहा 4 पाई एप्सिलॉन नोट, इसको मैंने क्या लिख लिया? के। तो ई आउट बराबर क्या आ गया? के क्यू बट्टा आर स्क्वायर। ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग रिजल्ट आ गया, है ना। यानी बच्चों ये जो कुचालक गोला है जो समरूप आवेशित है, ये एक बिंदु आवेश की तरह व्यवहार करता है। ये इस तरह से बिहेव करता है कि इसका जो सारा का सारा चार्ज है जो इसमें बिखरा हुआ है सारे के सारे आयतन में, सारा का सारा जो चार्ज है वो कहाँ हो? सेंटर पे हो, ठीक है। और ये वाला पॉइंट बोलो इस वाले पॉइंट चार्ज से कितनी दूरी पे हो गया? r दूरी पे, है ना। तो इंटेंसिटी कितनी होती है पॉइंट चार्ज के कारण? तो आंसर है के क्यू बटा आर स्क्वायर। और इस तरह से सारा का सारा चार्ज बिखरा हुआ है, तब भी बोलो कितना आ गया? के क्यू बटा आर स्क्वायर। यानी यह भी एक बिंदु आवेश की तरह व्यवहार करता है। एक बात और बच्चों, न्यूमेरिकल के लिए आउट वाले पॉइंट के ऊपर इंटेंसिटी निकालने के लिए आपको 2 जो सूत्र है वो याद रखने की आवश्यकता नहीं, है ना। यदि आपका चालक गोला है ना, तब भी बाहर वाले पॉइंट पे इंटेंसिटी के क्यू बटा आर स्क्वायर आती है ना। और यदि आपका कुचालक गोला है तब भी बाहर वाले बिंदु पर इंटेंसिटी बोलो कितनी आती है? के क्यू बटा आर स्क्वायर। ई इज इक्वल टू क्या आता है बच्चों? के क्यू बटा आर स्क्वायर। क्या है ये? बाहर वाले पॉइंट पर इंटेंसिटी। चलो अब ये वाली इंटेंसिटी हम लोग डेंसिटी के टर्म में लिख लेते हैं। किसके टर्म में? डेंसिटी के टर्म में। किसके टर्म में लिख ले बच्चों? डेंसिटी के टर्म में। तो एक बार मैं इसको यहाँ लिख देता हूँ। जो बाहर वाले पॉइंट पे आपको इंटेंसिटी मिली है, कहाँ? बाहर वाले पॉइंट पे आपको जो इंटेंसिटी मिली है, इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ बच्चों, ठीक है। बाहर वाले पॉइंट पे जो आपको इंटेंसिटी मिली है ई आउट, बोलो कितनी मिली है आपको? के क्यू बट्टा आर स्क्वायर। और आपने इसको इक्वेशन नंबर कितना दिया हुआ है? 5, ठीक है। अब इसको मैं डेंसिटी के टर्म में लिख लूँ। किसके टर्म में लिख लूँ? डेंसिटी के टर्म में। तो बच्चों आप इक्वेशन नंबर 1 देखो। इक्वेशन नंबर 1 कहता है डेंसिटी किसके बराबर है? 4 डिवाइडेड बाई वॉल्यूम, ठीक है। तो यहाँ से इक्वेशन 1 से यदि आप 4 निकालोगे, इक्वेशन 1 से यदि आप 4 निकालोगे तो 4 जाएगा बच्चों डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, यानी 4/3, और बोलो क्या आएगा? पाई आर क्यूब।
चार्ज का जो ये वैल्यू है ये बच्चों आप इस 5 में यहाँ पर पुट कर दो। यहाँ पे पुट करोगे तो आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा ई आउट इज इक्वल टू के का वैल्यू कितना होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू, यानी ये है रो इंटू बोलो क्या है 4/3 पाई आर क्यू डिवाइडेड बाय बोलो बच्चों क्या है आर स्क्वायर। 4 पाई से आप 4 पाई को कैंसिल कर दीजिए, ठीक है। तो आपको बच्चों आउट वाले पॉइंट पे जो इंटेंसिटी है वो कितनी मिलनी है, ध्यान से आप देखिएगा, ये आपको मिलना है रो वाई 3 एप्सिलॉन नॉट। ये आपका रो है, ये आपका 3 है, ये आपका एप्सिलॉन नॉट है, और गुणा में आपको क्या मिलना है आर स्क्वायर बटा आर स्क्वायर। ये डेंसिटी के टर्म में इंटेंसिटी आ गई बाहर वाले पॉइंट पे, कितनी होती है बच्चों रो वाई 3 एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर बटा आर स्क्वायर, है ना। और चार्ज के टर्म में क्या होता है, बड़ा सिंपल सा फार्मूला है के क्यू बटा आर स्क्वायर। क्या होता है बच्चों के क्यू बटा आर स्क्वायर। ये वाला जो फार्मूला है इसको भी मैं यहाँ लिख लेता हूँ, आउट वाले पॉइंट पर इंटेंसिटी। कहाँ बच्चों, आउट वाले पॉइंट पे इंटेंसिटी। इसको थोड़ा मैं बॉक्स में पैक कर देता हूँ। डेंसिटी के टर्म में बच्चों मैं यहाँ लिख देता हूँ, बोलो कितना है रो वाई 3 एप्सिलॉन नॉट, और गुणा में क्या है बच्चों आर स्क्वायर, और बट्टा में बोलो क्या है आर स्क्वायर। कहाँ बोलो, बाहर वाले बिंदु पर, है ना, घनत्व के पदों में तीव्रता, ठीक है। इसके बाद देखो बाहर वाले पॉइंट के लिए तो बात होगी, बाहर वाले पॉइंट के लिए तो बात होगी। अब नंबर सेकंड जब पॉइंट आपका इसकी सरफेस पे हो, यानी इसकी सतह पे हो, यानी इसके पृष्ठ पे हो, तो नंबर सेकंड लिखेंगे r बराबर r के लिए। और r बराबर r का मतलब है कि पॉइंट जो है वो कहाँ है बच्चों, इसके पृष्ठ पर है। कहाँ है बोलो, इसके पृष्ठ पे है, ठीक है। इसका मतलब कंडीशन क्या है, इसका मतलब कंडीशन कुछ ऐसी है, ये आपका कुचालक गोला है जिसकी त्रिज्या बोलो कितनी है r, समरूप आवेशित है। आवेश दोगे तो सारा का सारा जो चार्ज है वो कहाँ चला जाना है, इसके वॉल्यूम में चला जाना है बच्चों, ठीक है। ये आपका क्यू चार्ज है ना, क्यू चार्ज। अब देखो बच्चों पॉइंट यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, एकदम से यहाँ है। इसका मतलब सेंटर से इसका जो दूरी है जिसको आप आर लिखते थे वो इसके रेडियस के क्या है, इक्वल। तो आपको अलग से कैलकुलेशन करने की आवश्यकता नहीं, आपका ये वाला जो फार्मूला था इसमें आप आर की जगह क्या लिख दोगे, बड़ा आर। तो हम पृष्ठ वाले पॉइंट पे आ जाएंगे और हमारे पास पृष्ठ वाले पॉइंट के लिए क्या आ जाएगी, इंटेंसिटी। तो आप क्या कहोगे, आप ये कहोगे कि जो आपका समीकरण नंबर कितना है 5, उसमें आर बराबर आप क्या रख दोगे, आर बराबर आर रखोगे। आर बराबर बच्चों यदि आप आर रखोगे तो ई सरफेस आपको क्या मिलेगा, तो आंसर है ई सरफेस मिलेगा के क्यू बटा आर स्क्वायर। क्या मिलेगा बच्चों, के क्यू बटा आर स्क्वायर। क्या मिलेगा आपको, ई सरफेस। और डेंसिटी के टर्म में यदि आप चाहो, डेंसिटी के टर्म में यदि आप चाहो तो ई एस बराबर बोलो क्या है, रो वाई 3 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। और यहाँ आर स्क्वायर, छोटा आर भी आर है तो आर स्क्वायर, ये तो बच्चों कट जाना है। तो ई सरफेस आपको कितना मिलेगा, रो वाई 3 एप्सिलॉन नॉट। क्या मिलेगा, रो वाई 3 एप्सिलॉन नॉट। बोलो ये बात आपको समझ में आ गई। तो बाहर वाले पॉइंट पे कितना, के क्यू बटा आर स्क्वायर, ठीक है बच्चों। और पृष्ठ वाले पॉइंट के लिए कितना, के क्यू बटा आर स्क्वायर। डेंसिटी के टर्म में कितना, बाहर वाले पॉइंट पे रो वाई 3 एप्सिलॉन नॉट इंटू आर स्क्वायर बटा आर स्क्वायर, ठीक है। और पृष्ठ पर जो आपका डेंसिटी के टर्म में इंटेंसिटी है वो क्या होगा, रो वाई 3 एप्सिलॉन नॉट। ये हो गए बच्चों 2 पॉइंट, ठीक है। अब तीसरा पॉइंट रह गया अंदर वाला, है ना। ये थोड़ा डिफर है किससे, चालक गोले से। चालक गोले के लिए तो ये अंदर वाले पॉइंट पे कितना आया था, 0। यहाँ 0 नहीं आएगा क्योंकि अंदर चार्ज है, अंदर चार्ज है तो कुछ ना कुछ आएगा। तो इसका जो कैलकुलेशन है वो थोड़ा सा डिफर है, इसका जो कैलकुलेशन है वो थोड़ा सा डिफर है, ठीक है। तो देखते हैं भाई क्या होगा, है ना। कैलकुलेट करते हैं कि कुचालक गोले के कारण जो अंदर वाला बिंदु होता है, कुचालक गोले के कारण बच्चों जो अंदर वाला बिंदु होता है वहाँ तीव्रता का मान कितना आता है, तीव्रता का मान कितना आता है देखते हैं। तो नंबर 3 लगा लूँ, और नंबर 3 लगा के मैं लिख लेता हूँ कुचालक गोले के अंदर वाले बिंदु पर, कुचालक गोले के अंदर वाले बिंदु पर या अंदर स्थित बिंदु। और अंदर स्थित बिंदु का मतलब बच्चों ये है r इज लेस देन r। क्या है बोलो, r इज लेस देन r। चलो बच्चों देखते हैं, r इज लेस देन r के लिए देखते हैं क्या आता है आपके पास। तो हम लोग कुचालक गोला बना लें। ये लो बच्चों मैं कुचालक गोला बना लेता हूँ, ये लो ये बना लिया मैंने कुचालक गोला, ठीक है। और इसका जो रेडियस है वो कितना है बोलो, r, ठीक है बच्चों। समरूप आवेशित है तो आपको पता है कि सारा का सारा जो चार्ज है, सारा का सारा जो चार्ज है बच्चों इसके आयतन में आ जाना है। लो आयतन में इसके चार्ज डाल देता हूँ सारा का सारा, ठीक है।
और ये जो चार्ज आप इसको दे रहे हो ना, इसका जो वैल्यू है वो कितना है Q। इसका जो वैल्यू है वो बच्चों कितना है Q, ठीक है। इसके लिए यदि आप डेंसिटी निकालो, इसके लिए बच्चों यदि आप डेंसिटी निकालो तो डेंसिटी कितना आएगा, यानी एकांक आयतन में आवेश कितना आएगा बोलो, चार्ज डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, चार्ज और वॉल्यूम बोलो कितना आएगा 4/3, और बोलो कितना आएगा πr3। और इसको आपने क्या बोला था, इक्वेशन नंबर 1, क्या बोला था आपने इसको, इक्वेशन नंबर 1 बोला था। ये आपका डेंसिटी है, ठीक है। अब देखो बच्चों, ये सारा का सारा चार्ज यहाँ से लगाकर यहाँ तक की जो बाउंड्री के अंदर सारा का सारा चार्ज है वो कितना है Q, ठीक है। अब आपको अंदर वाले बिंदु पे चाहिए, अंदर वाला बिंदु बच्चों r दूरी पर मैं ये वाला पॉइंट ले लेता हूँ, ये है ना। इसके लिए आप देख रहे हो बच्चों, पॉइंट P का जो सेंटर से दूरी है जिसको मैंने छोटे r से लिखा है, ये गोले की जो त्रिज्या है यानी जो बड़ा r है उससे कम है, यानी हम गोले के कहाँ है, अंदर। यहाँ हमें क्या चाहिए, इंटेंसिटी। क्या चाहिए बच्चों, इंटेंसिटी, ठीक है। अब देखो बच्चों, हम लोगों को गॉस थ्योरम को अप्लाई करना है यहाँ, ठीक है। तो सीधी सी बात है कि हमें एक बंद पृष्ठ की कल्पना करनी होगी जिसको हम क्या बोलेंगे, गाउसीय पृष्ठ। लेकिन वो जो गाउसीय पृष्ठ होगा, है ना, उसके ऊपर वो बिंदु होना चाहिए जिस पे हमें इंटेंसिटी चाहिए। हमें इंटेंसिटी कहाँ चाहिए, P पर, है ना। तो ये बिंदु किस पे होना चाहिए, गाउसीय पृष्ठ पर, ठीक है। तो बच्चों यहाँ भी हम गाउसीय पृष्ठ जो है वो कैसा लेंगे, तो मैं आपको बताता हूँ, गोलाकार बंद पृष्ठ लेंगे। कैसा लेंगे भाई, गोलाकार बंद पृष्ठ लेंगे। और ये जो गोलाकार बंद पृष्ठ है बच्चों, इसकी त्रिज्या कितनी लेंगे, r लेंगे ना, r लेंगे ना, छोटे वाला r लेंगे ना, तो पॉइंट P इस पृष्ठ पर होगा, ठीक है। और हम इंटेंसिटी इजीली निकाल सकते हैं। तो देखिए मैं बच्चों गाउसीय पृष्ठ बनाता हूँ, क्या बना देता हूँ, गाउसीय पृष्ठ। मैं गाउसीय पृष्ठ बना देता हूँ, ठीक है। r त्रिज्या का गोलाकार बंद पृष्ठ, ये बच्चों मेरा गाउसीय पृष्ठ है, ये मेरा गाउसीय पृष्ठ है। ये देखो मेरा गाउसीय पृष्ठ है, ये इस बार देखो ये गाउसीय पृष्ठ है। ये जो रेड कलर का जो मैंने गोला बनाया है, ये मेरा क्या है बच्चों, गाउसीय पृष्ठ। क्या है मेरा, ये गाउसीय पृष्ठ। अब आपको एक बात पहले ही बता देता हूँ बच्चों, ध्यान से देखना। ये जो मैंने गाउसीय पृष्ठ बनाया है ना, हम लोग जनरली जब गाउस का थ्योरम अप्लाई करते हैं, इसके लिए जब फ्लक्स निकालते हैं तो कैसे निकालते हैं, परिबद्ध कुल आवेश, है ना, बटा निर्वात की विद्युतशीलता। तो गाउसीय पृष्ठ के द्वारा परिबद्ध कुल आवेश, तो गाउसीय पृष्ठ तो ये रेड वाला बाउंड्री है ना। इसके अंदर जो चार्ज है वो देखो ये वाला चार्ज है, ये वाला चार्ज इसके अंदर नहीं है। तो बच्चों सारा का सारा चार्ज कितना था, Q। तो जो गाउसीय पृष्ठ है उसके द्वारा परिबद्ध आवेश Q नहीं है, Q से थोड़ा सा क्या होगा, कम होगा, है ना, क्योंकि ये तो बाहर रह गया, ये बाहर रह गया। तो ये वाला चार्ज इसके अंदर पैक है, और पैक वाला चार्ज है वो समथिंग डिफरेंट है, समथिंग डिफरेंट है। तो इसको मैं क्या मान लेता हूँ, Q डैश। क्या मान लेता हूँ, Q डैश। मुझे एक बार इसका वैल्यू पता नहीं, लेकिन ये Q तो नहीं है ना, Q से कुछ ना कुछ कम आएगा, है ना। और मैंने मान लिया, बोलो ये कितना है, Q डैश, ठीक है, ओके। अब देखो हम लोग क्या करते थे, हमारा पैटर्न क्या हुआ करता था कि हम लोग जो गाउसीय पृष्ठ माना करते थे, है ना, तो हम लोग उससे जो आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्स का डेफिनेशन था, है ना, उसके हेल्प से गाउसीय पृष्ठ से, है ना, जो फ्लक्स पास होता था वो निकालते थे। उसके बाद गाउस के नियम से निकालते थे, है ना, और हम उसको सोल्व करके E का वैल्यू निकाल लिया करते थे। तो मैं क्या काम करता हूँ बच्चों, देखो मैं जो ये पॉइंट P है, इस पॉइंट P पर एक अल्पांश क्षेत्रफल विचाराधीन लेता हूँ, और ये जो अल्पांश क्षेत्रफल है इसको बच्चों मैंने देखो इस प्रकार से दर्शा दिया, है ना। अभी लंबवत बाहर की ओर होता है तो नॉर्मल आउटवर्ड डायरेक्शन ये वाला होगा। इस बिंदु पर यदि तीव्रता की बात करूं तो मैं मान लेता हूं माना E है, और इंटेंसिटी का जो डायरेक्शन है वो रेडियली आउटवर्ड ही होना है, क्योंकि ये वाला सारा का सारा चार्ज यदि यहाँ मैं पॉजिटिव चार्ज रखूंगा तो इसको इस तरफ रिपेल करेगा, है ना। और ये वाला चार्ज है, ये भी देखो बच्चों इस तरफ इसको रिपेल करना है ना। इधर तो थोड़ा बहुत चार्ज है, ये हालांकि इस तरफ रिपेल करेगा, लेकिन फाइनली इधर वाला चार्ज ज़्यादा है, तो जितना इसको है तो फाइनली इस पर धक्का इधर लगना है। तो इंटेंसिटी का वैल्यू चाहे कुछ भी हो जो मुझे निकालना है, उसका वैल्यू चाहे कुछ भी हो, लेकिन उसका जो डायरेक्शन है वो नॉर्मली आउटवर्ड ही आना है, और नॉर्मली आउटवर्ड आना है। तो पॉइंट P के ऊपर तीव्रता को दिखाने के लिए मैंने ये वाला एरो बना दिया, ठीक है। तो देखो बच्चों P पर एक छोटा टुकड़ा रखा हुआ है जिसका क्षेत्रफल कितना है, ds। P पर तीव्रता कितनी है, E। तो जो आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्स का डेफिनेशन है, किसका डेफिनेशन, इलेक्ट्रिक फ्लक्स का डेफिनेशन, वो आपको क्या बताता है, वो बताता है कि छोटे टुकड़े से जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास होगा, है ना, उसका वैल्यू देखो ये होगा d phi बराबर E डॉट ds। मेरी बात ध्यान से सुनो, ये 1 नंबर बोल दिया ना मैंने इसके लिए, तो इसको मैं कितना नंबर बोल देता हूँ, 2 नंबर। बच्चों देखो P पर छोटा टुकड़ा रखा हुआ है, इसका क्षेत्रफल कितना है बोलो, ds। P पर जो इंटेंसिटी है, ये अंदर वाला जो चार्ज है इसके कारण मैंने कितनी मानी हुई है, E मानी हुई है। तो देखो बच्चों इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या कहता है कि कोई क्षेत्रफल ds, है ना, किसी विद्युत क्षेत्र E में है, तो उससे जो फ्लक्स पास होगा
वो दोनों के डॉट प्रोडक्ट के बराबर होगा। छोटा टुकड़ा है तो छोटा क्षेत्रफल होगा, छोटा फ्लक्स होगा तो उसको मैं d5 से लिखूंगा। d5 बराबर बोलो क्या आ जाएगा, E डॉट ds। अब आपको तो ये पूरा का पूरा गाउसिय प्रश्न है, इससे पारित होने वाला फ्लक्स चाहिए और इससे पारित होने वाला फ्लक्स चाहिए। इसको आप क्या लिखते हो बच्चों, फाई नेट। तो ये आपको पता है d5 के समाकलन से आपको मिलना है, ठीक है। तो बच्चों आप लोग d5 का वैल्यू पुट कर दो, है ना, d5 का वैल्यू पुट कर दो, d5 का वैल्यू पुट कर दो। ये बंद पृष्ठ के लिए तो इस पर सर्कल लगा देते हैं, तो ये आपको क्या मिलेगा बोलो, E डॉट ds, ठीक है। आप देख रहे हो बच्चों E और ds, है ना, एक ही डायरेक्शन में है, पैरेलल है। थीटा कितना है, 0 डिग्री। थीटा कितना है, 0 डिग्री। तो ये आपको मिलेगा फाई नेट इज इक्वल टू इंटीग्रेशन E ds और यहाँ पर क्या आएगा, कोस 0 डिग्री। कोस 0 डिग्री जो होता है उसका वैल्यू आपका कितना होता है, 1। तो आपका जो फाई नेट है वो क्या आएगा, E को आप बाहर ले लो, इंटीग्रेशन और ये बोलो क्या आएगा, ds। तो यहाँ से बच्चों आपका जो फाई नेट है वो क्या आएगा, E, और इंटीग्रेशन ds जो है वो आएगा 4πr²। इसको मैं बोल देता हूँ इक्वेशन नंबर 3। और मैं आपको बता देता हूँ कि जो इंटीग्रेशन ds है वो गाउसिय पृष्ठ का पृष्ठीय क्षेत्रफल है और ये होता है 4πr², है ना। देखो बड़ो अल्पात क्षेत्रफल जो है ना, ये गाउसिय पृष्ठ पे लिया गया है। तो इंटीग्रेशन ऑफ ds का मतलब है ये वाला जो आपने गाउसिय पृष्ठ या गोला बनाया हुआ है, इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी टोटल सरफेस एरिया, और इसकी त्रिज्या कितनी है बच्चों, r। तो इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल बोलो कितना होगा, 4πr²। ये आपके पास क्या आ गया, इक्वेशन नंबर 3। तो बच्चों आप लोगों ने इलेक्ट्रिक फ्लक्स के डेफिनेशन से ये जो लाल वाला आपने गोला बनाया है जिसको आप गाउसिय पृष्ठ बोल रहे हो, इससे पास होने वाले इलेक्ट्रिक फ्लक्स के वैल्यू को कैलकुलेट कर लिया, ठीक है। और ये वाला वैल्यू आपको मिल गया, मैं यहाँ लिख देता हूँ कितना मिल गया आपको, ये मिल गया बच्चों फाई नेट इज इक्वल टू कितना मिल गया, E इंटू 4πr²। और इसको मैं कितना नंबर बोल देता हूँ, 3 नंबर, ठीक है। अब देखो हम लोगों को इलेक्ट्रिक फ्लक्स दोबारा से निकालना है ना, और वो हम लोगों को निकालना है बच्चों गॉस थ्योरम से। तो गॉस थ्योरम क्या कहता है, गॉस थ्योरम ये कहता है कि जो नेट फ्लक्स पास होगा किसी भी बंद पृष्ठ से उसका वैल्यू होगा परिबद्ध कुल आवेश बटा निर्वात की विद्युतशीलता, है ना। ये जो रेड वाला गाउसिय पृष्ठ है इसे परिबद्ध कुल आवेश और बटा निर्वात की विद्युतशीलता। तो यहाँ से देखो बच्चों फाई नेट जो है वो आपको कितना मिलेगा, तो आंसर है ये आपको मिलेगा बच्चों Q' बटा एप्सिलॉन नोट, है ना। क्यों भाई, क्योंकि आपने माना हुआ है कि सिग्मा Q जो है वो क्या है, Q'। आपने ये माना हुआ है कि जो लाल वाला गोला है जो गाउसिय पृष्ठ है उसके अंदर जो ये वाला चार्ज है, ये वाला चार्ज जो है वो आपका कितना है, Q', ठीक है। अब आपको तो Q' का वैल्यू चाहिए, क्या चाहिए, Q' का वैल्यू, ठीक है। एक बात बताओ बच्चों, आपको ये कहा गया है कि एकांक आयतन पर आवेश कितना है, रो। एकांक आयतन पर आवेश कितना है, रो, ठीक है। एकांक आयतन पर आवेश, यही तो आयतनीय आवेश घनत्व है बच्चों। एकांक आयतन पे आवेश दिया हुआ है, आपको पूछे कि 2 आयतन पे आवेश कितना होगा, तो आप क्या लिखोगे, 2 गुणा रो या रो गुणा 2, है ना। 3 पे चाहिए तो आप डेंसिटी को 3 से गुणा कर देना, v पे चाहिए तो आप किससे गुणा कर देना, 20 से। अब आप एक चीज देखो, Q' चाहिए आपको, Q' क्या है, तो बच्चों मैं आपको बता देता हूँ। Q' जो है वो छोटे वाले गोले पर आवेश है, और छोटे वाले गोले का जो वॉल्यूम है वो ये वाला है ना। छोटे वाले गोले की त्रिज्या कितनी है बच्चों, r, छोटा r है। तो इसका जो ये वॉल्यूम है, ये कितना होगा, 4/3 πr³, है ना। इसका मतलब आपको इस वाले वॉल्यूम पे चार्ज चाहिए, और इस वाले वॉल्यूम के ऊपर जो चार्ज है उसको आपने क्या लिखा हुआ है, Q', है ना। इसका मतलब बच्चों Q' बराबर क्या होगा, छोटे वाले गोले पे चार्ज है, और छोटे वाले गोले पे चार्ज है, इसका मतलब बच्चों जो डेंसिटी है उसको आप छोटे वाले गोले के वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर दो, है ना। छोटे वाले गोले के वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर दो, है ना। मल्टीप्लाई करते ही छोटे वाले गोले पे चार्ज आ जाना है, छोटे वाले गोले पे चार्ज आ गया, इसका मतलब आपके पास क्या आ गया, Q'। तो जो आपने Q' माना था वो आपके पास आ गया। चलो आप बताओ, मैंने Q' का वैल्यू निकाला, ये आपको समझ में आया कि नहीं आया बच्चों, है ना। मेरे को यस और नो लिख कर आप बताएं। यदि ये चीज़ बच्चों आपको अच्छे से एकदम समझ में आ गई तो आप कमेंट में यस लिखो, यदि नहीं आई, आपका डाउट क्या है तो वो डाउट लिखो, ठीक है। Q' का वैल्यू मैंने ऐसे निकाला है, ठीक है। तो देखो बच्चों, जिस वॉल्यूम पे आपको बच्चों चार्ज चाहिए उस वॉल्यूम को आप डेंसिटी से मल्टीप्लाई कर दो, आपके पास चार्ज आ जाता है, ठीक है। अब मैं बच्चों डेंसिटी का वैल्यू रख देता हूँ, Q' इज इक्वल टू रो ये रहा 1 से, ये बच्चों आपका रो है। रो बोलो क्या है, Q डिवाइडेड बाय 4/3 पाई, और यहाँ बड़ा आ रहा है और इसकी घात 3 है, गुणा में बोलो बच्चों क्या है, 4/3 पाई, और जो छोटा आ रहा है उसकी घात 3 है।
तो बच्चों 4/3 से ये 4/3 जो है वो क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो आपके पास क्यू डैश का वैल्यू क्या आएगा, तो क्यू डैश का वैल्यू आएगा क्यू गुणा बोलो क्या आएगा, r³ इस तरह से हम लोग क्यू डैश का मान निकालते हैं। ठीक है, ये कोई बड़ी चीज़ नहीं है क्यू डैश का मान निकालना। जो छोटे वाला गोला है ना उस पर चार्ज निकालना है। अरे क्या प्रॉब्लम है इसमें, आपको डेंसिटी पता है भाई, डेंसिटी को छोटे वाले गोले के वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर दो, है ना, और वॉल्यूम से मल्टीप्लाई करोगे तो इस पर चार्ज आ जाएगा, क्यू डैश का वैल्यू आ जाएगा। तो बच्चों ये वाला जो क्यू डैश का वैल्यू है ये आप यहाँ रख दीजिए, है ना, यहाँ रख दीजिए। तो यहाँ आ गया बच्चों फाई नेट इज इक्वल टू बोलो क्या आ गया, मैं इसका वैल्यू पुट कर रहा हूँ तो ये आएगा आपके पास QY/0 और मल्टीप्लाई में क्या आएगा r³ और इसको मैं नाम दे देता हूँ 4 नंबर। कितने नंबर बोल देता हूँ, 4 नंबर। तो मैंने क्यू डैश का वैल्यू पुट किया है बस, और क्या किया है। ठीक है, अब देखिए आप लोग 3 और 4 आपके बच्चों इक्वल है। 3 और 4 को आप इक्वल कर दो तो 3 नंबर कहता है नेट फ्लक्स जो पास होगा वो कितना है, E गुणा 4πr²। ठीक है, और जो 4 नंबर है वो कहता है नेट फ्लक्स कितना है, QY/0 और बोलो क्या है r³ बट्टे में क्या है r³, ये वाली चीज़ है। ठीक है, अब यहाँ से देखो मैं E को लिखने जा रहा हूँ, यहाँ से मैं E को लिखने जा रहा हूँ तो E इज इक्वल टू देखो क्या आएगा, ये आएगा बच्चों QY 4π/0 r² और ये आपका है r³ और ये आपका है r³। ठीक है, ये वाला जो r² है इससे r³ को काट दो तो यहाँ केवल क्या बचना है r, केवल क्या बचना है r, है ना। ये वाली चीज़ बच्चों अब मैं यहाँ लिख देता हूँ देखो, है ना, केवल r बचेगा, ऊपर r बचेगा बच्चों, r² तो कट गया ना। तो ये क्या बनेगा, ये आपका बनेगा, देखो ध्यान से देखना, ये आपका बनेगा बच्चों KQR और बट्टा में बोलो क्या बनेगा r³, ये बनेगा आपके पास। और ये अंदर वाले पॉइंट पे इंटेंसिटी है तो इसको मैं क्या लिखूंगा, E in, और इसको बच्चों मैं नाम दे दूंगा, बोलो क्या नाम दे दूं इसको, इक्वेशन नंबर इसको मैं क्या बोल दूं 5, इक्वेशन नंबर क्या बोल दूं 5। ये अंदर वाले बिंदु पे इंटेंसिटी आ गई। कैसे आ गई, जो बच्चों 1/4πε0 है ना, इस टर्म में आपको दिखाई दे रहा है ना 1/4πε0, देखो दिखाई दे रहा है इस टर्म में, देखो आप 1 देखो ये 4πε0। इसकी जगह तो मैंने क्या लिख दिया बच्चों, K लिख दिया। इसकी जगह तो मैंने क्या लिख दिया बच्चों, K। Q की जगह आपका Q पड़ा है, R की जगह आपका R पड़ा है और बट्टे में बोलो क्या हो जाना है r³, बट्टे में बोलो क्या हो जाना है बच्चों r³, ये वाली चीज़ आ गई। तो ये आपकी आ गई अंदर वाले बिंदु पर इंटेंसिटी, क्या आ गई, ये अंदर वाले पॉइंट पर तीव्रता, ये होती है बच्चों अंदर वाले पॉइंट पे तीव्रता। बस ज़्यादा कोई टिपिकल चीज़ नहीं है, आप लोगों को बस क्या निकालना आ जाए, क्यू डैश निकालना आ जाए, है ना। क्यू डैश जब चालक गोला था ना तब तो अंदर जो हमने गाउसियन पृष्ठ लिया था उसके अंदर कोई चार्ज था ही नहीं, क्योंकि सारा का सारा चार्ज उस पर तो सरफेस पे आ जाना है। लेकिन कुचालक गोला है तो पूरा वॉल्यूम में जाना है, वॉल्यूम में जाना है तो अंदर कोई पॉइंट लेके यदि गाउसियन पृष्ठ बनाओगे तो उसके अंदर कुछ ना कुछ चार्ज आएगा जिसको आपको क्या मान लेना है, क्यू डैश। अब आपको उस वाले चार्ज का वैल्यू निकालना आना चाहिए बस, और वैल्यू आप निकाल लेते हो तो आपको अंदर वाले पॉइंट पे इंटेंसिटी निकालने में कोई दिक्कत नहीं आएगा। ध्यान दीजिए चालक गोले के अंदर 0 आई थी, जबकि कुचालक गोले के अंदर 0 नहीं आई। कितनी आई है, KQR/r³, कितनी आई है, KQR/r³। ठीक है, क्या है ये अंदर वाले पॉइंट पे इंटेंसिटी, क्या है बच्चों ये अंदर वाले पॉइंट पर इंटेंसिटी। ओके, इसके बाद नेक्स्ट चीज़ देखते हैं, इसके बाद बच्चों नेक्स्ट चीज़ देखते हैं। नेक्स्ट चीज़ क्या देखें, नेक्स्ट चीज़ हम लोग देख लेते हैं नंबर 4, इसके सेंटर पर, केंद्र पर। पहली बात, इसका केंद्र जो है इसके अंदर है, अंदर वाले बिंदु के लिए इंटेंसिटी ये होती है, और सेंटर के लिए R बराबर बोलो कितना होता है 0। देखो बच्चों यहाँ आ गए R आपका डिक्रीज हो गया, यहाँ आ गए और डिक्रीज हो गया, सेंटर पे आ गए तो सेंटर पे R बराबर क्या हो गया 0। ठीक है, तो R बराबर 0 आप इस वाले सूत्र में रख दोगे, इस वाले सूत्र में रखोगे, R बराबर 0 रख रहे हो तो ये E सेंटर आना है, और E सेंटर R का वैल्यू जैसे 0 रखोगे बोलो क्या आ जाएगा 0, यानी सेंटर पर इंटेंसिटी कितनी होती है 0, सेंटर पे इंटेंसिटी कितनी होती है 0। ठीक है, तो ये आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग देखा जाए तो गोस थ्योरम का लास्ट एप्लीकेशन था कि कुचालक गोले के कारण विभिन्न बिंदुओं पर इंटेंसिटी का मान आप कैलकुलेट कीजिए, है ना। बाहर, उसके बाद कहाँ, पृष्ठ पर, उसके बाद अंदर और उसके बाद केंद्र। ठीक है, इसके बाद एक चीज़ और देखते हैं बच्चों, इसके बाद एक चीज़ और देखते हैं, वो चीज़ क्या है, वो चीज़ है कुचालक गोले के कारण जो आपका ग्राफ देखेंगे हम लोग, आपका जो तीव्रता है उसमें दूरी के साथ परिवर्तन, तीव्रता में दूरी के साथ परिवर्तन। तो बच्चों आप लोग देखिए बच्चों, बाहर वाले पॉइंट के लिए आपने इंटेंसिटी निकाली थी, बोलो क्या आई थी बच्चों, KQ/r²। तो
इंटेंसिटी जो है वो दूरी के वर्ग के क्या आ गई, व्युत्क्रमानुपाती। यानी बाहर वाले बिंदु पे यदि आप दूरी को है ना इंक्रीज करोगे तो इंटेंसिटी क्या होगी, डिक्रीज होगी। एक नंबर बात। 2 नंबर बात, यदि सरफेस की बात करें तो ई सरफेस का वैल्यू कितना आया था, KQ/R²। 3 नंबर बात, यदि अंदर वाले बिंदु के लिए बात करें तो ई इन, बोलो ये रहा आपके पास, क्या आया था, KQ/R²। और यहाँ से बच्चों ई इन जो है वो R के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ गया, है ना। देखो बच्चों, बाहर वाले बिंदु पे तो R² के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, यानी R के बढ़ने पर तीव्रता के मान में क्या आएगी, कमी। जबकि अंदर वाले पॉइंट पे देखो ये R के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ गया, इसका मतलब अंदर वाले पॉइंट के ऊपर यदि R इंक्रीज करेगा, यहाँ R इंक्रीज करता है तो इंटेंसिटी डिक्रीज करता है, लेकिन अंदर वाले पॉइंट पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। यदि R आपका इंक्रीज करेगा तो अंदर वाले पॉइंट के ऊपर जो इंटेंसिटी है वो भी आपका इंक्रीज करेगा, ठीक है। और नंबर 4 पॉइंट की यदि बात की जाए, तो बच्चों सेंटर है और सेंटर पे आपका इंटेंसिटी बोलो कितना आया है, 0, ठीक है। तो ये कुछ पॉइंट्स थे, है ना, और इनके हेल्प से हम जो आपका ग्राफ है वो ड्रॉ कर लेंगे। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को दूरी R के विरुद्ध हम आलेखित कर लेंगे इन 4 पॉइंट की हेल्प से, ठीक है। तो करते हैं, देखते हैं ग्राफ कैसा आता है। ग्राफ कैसा आता है, बड़ा सिंपल सा फंडा है। इस तरफ आप क्या ले लो बच्चों, R, और इस तरफ आप बोलो क्या ले लो, E। ये आपका क्या है, सेंटर। ये सरफेस वाला पॉइंट ले लो। सरफेस पे इंटेंसिटी कितनी होती है बच्चों, KQ/R²। कितनी होती है बच्चों, KQ/R², ओके। यहाँ पर आप क्या ले लो बच्चों, R/R। इसका मतलब इस तरफ ये चीज़ें तो आप जानते हो, R > R है, और इसका मतलब इस तरफ R < R है। यानी इसके इधर जो R के वैल्यू है हम अंदर है, इसके इधर जो R के वैल्यू है वो ये बताते हैं कि हम गोले के बाहर हैं, और यहाँ हम गोले की स्टेप पर हैं। तो सबसे पहले R/R के लिए पॉइंट बना लेते हैं। R/R के लिए यदि इंटेंसिटी देखें तो ये वाला पॉइंट आएगा, और ये सरफेस पे इंटेंसिटी है, और सरफेस पे इंटेंसिटी कितनी होती है बच्चों, KQ/R²। अब देखो बच्चों, यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी के लिए है ना, यदि आपको ग्राफ बनाना हो तो मूल बिंदु को आप इससे मिला दो, एक स्ट्रेट लाइन बना दो, ऐसे स्ट्रेट लाइन बना दो, ठीक है, स्ट्रेट लाइन बना दो। क्यों? क्योंकि अंदर वाले बिंदुओं के लिए इंटेंसिटी जो है वो दूरी के क्या होती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। देखो बच्चों, ये अंदर वाले पॉइंट है, यहाँ से लगाकर यहाँ तक सेंटर पे हो, R/0, इसका मतलब सेंटर पे हो। अरे भाई, ये आपका कुचालक गोला है, ठीक है, और इसका जो रेडियस है वो कितना है, R। आप यहाँ पर हो, इसका मतलब R/0, इसका मतलब अंदर हो, यहाँ आए तब भी अंदर हो, यहाँ आए तब भी अंदर हो, यहाँ आए तब भी अंदर हो, और सेंटर से सरफेस की ओर जाते हैं तो आप देखते हो बच्चों, R बढ़ता है तो इंटेंसिटी बढ़ती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो ग्राफ जो है वो आपका क्या आएगा, स्ट्रेट लाइन। और जैसे ही आप सरफेस पे आ गए तो इंटेंसिटी बढ़ते बढ़ते यहाँ आते आते आपकी क्या हो जाएगी, मैक्सिमम। तो ध्यान रखना, सरफेस पे जो इंटेंसिटी है वो क्या होती है, मैक्सिमम। तो गोले के अंदर क्या होता है, दूरी के बढ़ने पर तीव्रता जो है वो समानुपाती रूप से बढ़ती है। इसके बाद देखो बच्चों, आप इन वाले पॉइंट पे आ गए, यानी आप बाहर आ गए, है ना। और बाहर इंटेंसिटी का जो डिस्टेंस पे डिपेंडेंस है वो इस वाले फार्मूले से आना है, यानी व्युत्क्रमानुपाती है। व्युत्क्रमानुपाती यानी दूरी के बढ़ने पर इंटेंसिटी के मान में क्या आनी है, कमी आनी है। तो ये वाला जो ग्राफ है वो इस प्रकार से आएगा। ये ग्राफ इस प्रकार से क्यों आया बच्चों, क्योंकि आउट वाले पॉइंट पे इंटेंसिटी का दूरी के साथ रिलेशन कुछ इस प्रकार का होता है, तो दूरी के बढ़ने पर तीव्रता के मान में क्या आती है, कमी। और ये आपका कंप्लीट ग्राफ आ गया। तो आप क्या देखते हो बच्चों कि जो आपका कुचालक गोला है उसके लिए दूरी के बढ़ने पर तीव्रता बढ़ती भी है और दूरी के बढ़ने पर तीव्रता घटती भी है, लेकिन अंदर वाले बिंदुओं पे बढ़ती है और बाहर वाले बिंदु पे घटती है। तो आपने देखा, दूरी बढ़ रही है तो अंदर वाले बिंदु पे तीव्रता बढ़ रही है, सरफेस पे क्या हो गई, मैक्सिमम। तो कुचालक गोले के लिए अधिकतम तीव्रता कहाँ होती है बच्चों, सरफेस पे। सेंटर पर इसके लिए भी 0 होती है ना। इसके बाद यदि दूरी बढ़ेगी तो इंटेंसिटी जो है वो इस प्रकार से घटने लगती है, ठीक है। तो ये आपका था लास्ट एप्लीकेशन, कुचालक गोले के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता विभिन्न बिंदुओं पे। तो बच्चों, आज की जो अपनी क्लास है इसको हम यहीं ऑफ करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे कि आवेशित चालक की सतह पर बल, ठीक है। और उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कि जो आपका आवेशित साबुन का बुलबुला है उसकी जो संतुलन की अवस्था है उसके लिए हम कंडीशंस पढ़ेंगे कि उसके लिए उस पर चार्ज कितना होना चाहिए, उसकी चार्ज डेंसिटी कितनी होनी चाहिए,
ताकि वो सोप बबल जो है वो बैलेंसिंग पोजीशन में रहे, ठीक है। और उसके बाद एक टॉपिक जो हम चैप्टर नंबर 1 में छोड़कर आए थे, जो हमेशा मैं चैप्टर नंबर 2 में करवाता हूँ, स्वर्ण पत्र विद्युतदर्शी, जिसको हम इलेक्ट्रोस्कोप बोलते हैं, वो हम लोग पढ़ेंगे कल की क्लास में, ठीक है। और जैसे ही ये चैप्टर अपना कंप्लीट हो जाएगा, मुझे लगता है कि कल की क्लास में ये चैप्टर अपना पूरा हो जाना है, उसके बाद हम लोग बारी बारी हर एक चैप्टर के वो वाले सवाल करेंगे, वो वाले आंकिक प्रश्न करेंगे जो परीक्षा के नज़रिए से महत्वपूर्ण है। तो प्यारे बच्चों, आज की क्लास को हम यहीं ऑफ करते हैं। ओके, थैंक यू।